अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाइट चली गई है हमारे इधर अभी। जी 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 सर। तो आज का जो ये हमारा सेशन है, आज इल्म दीन सीखने के हवाले से है, बेसिक मालूमात हासिल करने के लिए है। ये हमारे जो इस्लामिक मालूमात है, बेसिक बुनियादी जो मालूमात है वो हम सब जानेंगे। रोज़ाना के बेसिस पे क्लासेस होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं जितना जल्दी हो सके क्लास मुकम्मल हो, यही कोशिश रहेगी। तो आज का जो ये है इल्म दीन सीखने के फ़ज़ाइल पर हम बात करेंगे। यानी आप लोग तो सुने होंगे कि इल्म दीन जिसके पास नहीं है तो शैतान बहकाएगा। तो हम क्या करें? हम पूरा आलिम बन नहीं सकते या बनने से रहे। अब ज़माना वैसा रह नहीं गया, उम्र भी ढल गया है, बहुत सारे मामलात होंगे, सबके मामलात हैं, क्या करें? तो हदीस रसूल पढ़े। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतआलिमन औ मुसाहिबन औ सामियन वला तकुन खामिसन। यानी सबसे पहला जो पॉइंट है, कुन आलिमन यानी आलिम बन जाओ। और दूसरा जो है औ मुतआलिमन यानी तालिब इल्म बन के रहो या इल्म सीखने वाला बनकर रहो। आलिम नहीं बने तो तालिब इल्म तो बन सकते हो, इसकी लिमिट ही नहीं है। मौत तक इल्म सीखा जा सकता है। आज हम लोग क्या करने बैठे हैं? इल्म सीखने ही तो बैठे हैं ना। मैं भी एक तालिब इल्म हूँ और मरते दम तक रहूँगा इंशाअल्लाह व ताला। तीसरा जो है, मेरे आका ने फरमाया औ सामियन यानी तालिब इल्म नहीं बन सकते तो रोज़ाना पाबंदी से नहीं जा सकते, तो कम से कम आलिम को सुनने वाला बनो। और ये भी नहीं तो हुजूर ने फरमाया औ मुसाहिबन, या तो कम से कम दोस्त बनकर रहो। आलिम नहीं, मुतआलिम नहीं, सुन नहीं रहे, दोस्त तो बनकर रहो कम से कम। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तकुन खामिसन यानी पांचवा मत बनना, यानी पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। यानी पांचवा क्या है? पांचवा ना आलिम है, ना मुतआलिम है, ना सुनता है, ना दोस्ती करता है, बल्कि ये अलग ही लय है, बल्कि ये अलग ही रास्ते का है। फिर शैतान से तुम्हारा गहरा याराना यानी दोस्ती हो जाएगा। यानी अगर ये तुम पांचवें पे चले गए, यानी पांचवें नंबर पे जो है वला तकुन खामिसन, यानी ये मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो फिर अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्ला व कूनू मअस सादिकीन, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह के सच्चे बंदों के साथ रहो। है ना? क्योंकि हमने दुनिया में देखा है, जिसके साथ बंदा रहता है उसी की तरह उसके साथ ट्रीट भी होता है। यानी नेता है तो उसका ताल्लुक पुलिस के साथ, अगर पुलिस भी उसके साथ हाथ लगाने से पीछे रहती है कि इसका सोर्स है, हाँ फला है वगैरह है। तो आप दुनियावी मामलात में देख सकते हैं। और अल्लाह वालों के साथ रहने में भी इसी तरह शैतान के हरबों से आप बचे रहेंगे। तो इससे कैसे बचाया जाए? इसका क्या हल है? इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि उलमा के करीब रहे, उलमा की महफिलों में रहो, उलमा को सुनते रहो या तलब इल्म में रहो, यानी इल्म की तलाश में रहो, इल्म सीखते रहो। क्योंकि इल्म सीखने के लिए कोई उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है, है ना? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, यानी आगोश मादर से लेकर आखिरी दम तक इल्म दीन हासिल करते रहो। इसका क्या मतलब हुआ? बेशक बेशक। इसका मतलब हुआ कि माँ के गोद से लेकर यानी कब्र की गोद में जाने तक इल्म दीन हासिल करते रहो। सबसे पहला जो आज का लेसन है, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हम इल्म क्यों सीख रहे हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। किस लिए सीख रहे हैं, किस मकसद से सीख रहे हैं, ये भी ज़रूरी है।
तो सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी बाक़द्रे ज़रूरत हर मुसलमान का, मर्द हो चाहे औरत हो, इल्म दीन सीखना क्या है, फ़र्ज़ है। इल्म के बगैर कोई कौम इज़्ज़त का मकाम हरगिज़ हासिल नहीं कर सकती। इल्म नूर है, इल्म क्या है, रोशनी है, और जहालत अंधेरा है, और इल्म सदकाए जारिया है। तो आज हम कुछ हदीसें सीखेंगे और जानेंगे। एक और हदीस है कि रात में एक घड़ी इल्म दीन का पढ़ना पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। और फिर हम आपको ले चलते हैं आगे। क़यामत के दिन हर शख्स से 4 सवाल पूछे जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बरोज़े क़यामत बंदे का कदम उस वक्त तक ना हटेगा जब तक उससे 4 चीज़ों के मुतालिक सवाल ना कर लिया जाए। तो क्या होगा? पहला सवाल उम्र के मुतालिक कि किन कामों में गुजारी। दूसरा सवाल पूछा जाएगा इल्म के मुतालिक कि इस पर कितना अमल किया। और तीसरा उसके माल के मुतालिक पूछा जाएगा कि कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया, यानी हलाल कमाया या हराम कमाया। तो ये है। बेशक बेशक। और चौथा जो सवाल पूछा जाएगा, हाँ, तो चौथा जो है वो हमारे जिस्म के मुतालिक पूछा जाएगा कि जवानी किन कामों में पुराना किया। एक और रिवायत में है कि जवानी किन कामों में गवाई, ये भी पूछा जाएगा। तो बंदे का कदम उस वक्त तक ना हटेगा जब तक ये 4 चीज़ों के मुतालिक उनसे सवाल ना कर लिया जाए। तो ये है। और भी हम आगे हदीसें जानते हैं इल्म दीन सीखने की फजीलत के हवाले से। यानी जो इल्म दीन के रास्ते पर है वो जन्नत के रास्ते पर है। सुभान अल्लाह। और एक हदीस आप लोगों के हवाले में पेश करने जा रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे आमाल मुनक़ता, यानी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल क्या हो जाते हैं, मुनक़ता, यानी ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्योंकि मरने के बाद इंसान कोई अमल नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक जिंदा है वो तब तक ही अमल कर सकता है। क्योंकि हम अभी दारुल अमल में है, दारुल जज़ा में वो सिर्फ उस दिन हमें सिर्फ जज़ा मिलेगी, अभी सिर्फ हम अमल कर सकते हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, मगर उसका 3 अमल बाकी रहता है। उसका 3 अमल, यानी मरने के बाद भी उसको कब्र में भी उसका सवाब मिलता है उसको। तो क्या है? पहला क्या है? पहला है सदका जारिया, यानी कोई चीज़ सदका कर गया। मसलन मदरसे में कुरान रखवा दिया, या वज़ू खाना बनवा दिया, या पानी का कोई और काम करवा दिया, गर्ज की उसके मरने के बाद भी बाकी रहे तो उसे सदकाए जारिया कहते हैं। इसका सवाब मरने के बाद भी मिलेगा उसे। और दूसरा क्या है? दूसरा है इल्म, जो हम लोग आज सीखने के लिए हाजिर हैं। यानी ऐसा इल्म छोड़ गया या लोगों को सिखा गया कि लोग उससे फ़ायदा उठाते हो। उसके मरने के बाद भी जितने लोग अमल करेंगे उसका, यानी अमल करते रहेंगे, कब्र में भी उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। और तीसरा जो है ये है नेक औलाद। ये सबसे अहम है कि नेक औलाद, अगर जिनकी औलाद नेक ना हो तो वो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं कि हमारी औलाद ऐसी है तो कैसी है। यानी औलाद जिसकी अच्छी होगी उसके लिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, सादत की बात है। यानी नेक औलाद, यानी जो भी अमले खैर उसकी औलाद करेगी या दुआ करेगी तो कब्र में वालिदैन को भी उसका अज्र मिलता रहेगा, वालिदैन को, और किसी के अमल में कोई कमी नहीं आएगी। यानी जो उसका बेटा पढ़ रहा है, अमल कर रहा है, जो भी सदका कर रहा है,
जो भी अमले खैर कर रहा है उसका सवाब उसको मिलता रहेगा, और उसके साथ साथ उनके वालिदैन को भी उसका सवाब मिलता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद दोनों के अमल में कोई भी कमी नहीं होगी। और एक हदीस में आप लोगों के हवाले करने जा रहा हूँ, बस ये फजीलत, बस ये लास्ट हदीस थी इसके, यानी आपको मैं इल्म दीन के हवाले से बहुत सारी फजीलतें बता सकता हूँ, बहुत सारी हदीसें हैं इल्म दीन सीखने के। तो अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करने का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ यानी फ़िक़्ह की समझ अता फरमाता है। ये इल्म दीन सीखने के ये फ़ज़ाइल थे। आज का जो चैप्टर 1 है, आज हम पहला है हमारा कलिमा-ए तय्यबा। क्या है कलिमा-ए तय्यबा? सभी कोई बताए ज़रा, म्यूट कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका तर्जमा किसी को मालूम है? जी, तो तर्जुमा है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, ये हर मुसलमान को पता है। दूसरा है कलिमा-ए शहादत। कलिमा-ए शहादत क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ, इसका तर्जुमा क्या है? अशहदु यानी मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ठीक है, यह है बुनियादी चीज़ें, ये बुनियादी चीज़ें, और तर्जमा जब हम समझ जाते हैं तो हमारे दिल मुनव्वर हो जाते हैं, मुजल्ला हो जाते हैं। तो आज चैप्टर 1 हुआ, इसमें दो चीज़ें हमने सीखी, कलिमा-ए तय्यबा, दूसरा कलिमा-ए शहादत। ठीक है, अब हम हिफ्ज़ हदीस, जो हमारा दूसरा है हिफ्ज़ हदीस, यानी हम इसमें क्या सीखेंगे, यानी हदीस है उसको हम बड़ी आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे। हिफ्ज़ का मतलब क्या है? याद करना ना। और हदीस जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो सबसे यानी पहला सवाल जो है, सबसे बेहतर शख्स कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। सुभान अल्लाह। ठीक है, दूसरा जो सवाल है ये आप याद करेंगे। दूसरा सवाल है इल्म क्या है? इल्म क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन। क्या है? इल्म नूर है। इल्म नूर का मतलब होता है रोशनी, इल्म रोशनी है। और जहालत क्या है? जहालत अंधेरा ही है ना। और हम जब आज इस महफिल में हाजिर हुए इल्म दीन सीखने के लिए, तो हमें भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा, यानी है ना। तो सभी को ये दुआ पढ़ ले। और उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि इल्म दीन सीख रहे हैं तो उसके आदाब भी मलहूज़ रखा जाए, आदाब भी सीखा जाए। तो आदाब क्या है? सबसे पहले हम नियत करेंगे। क्या नियत है? यानी इन्नमल आमालू बिन नियत, आमाल का दारुमदार नियत पर है ना। सबसे पहला चीज़ है हमारी नियत। तो हमारी नियत ये होनी चाहिए खालिश अल्लाह और उसके रसूल के लिए हमें इल्म दीन सीखना है, और किसी के लिए नहीं सीखना है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए इल्म दीन सीखना है। जब हम सीखेंगे अल्लाह और उसके रसूल के लिए तो अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएगा, बरकत अता फरमाएगा। तो दूसरा जो है बावजू होकर इल्म दीन सीखना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा है
उस्ताद की ताज़ीम करनी है, चाहे कोई भी उस्ताद हो, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनकी ताज़ीम करनी है। चौथा, यानी बिला नागा क्लास में क्या करना है, शामिल होना है, यानी मिस नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी, तो नुकसान किसका होगा, हमारा ही नुकसान होगा ना, हम नहीं सीखेंगे। तो पांचवा है, इल्म दीन सीखकर दूसरों को उसकी तालीम देना है। और छठा क्या है, दरसी किताबों की हिफाजत करना है। जैसे आप कोई दरसी किताब हुआ, कुछ भी हुआ, अम्मा पारा हुआ, बाकी और भी किताबें हैं, कानून शरीयत है, बहार शरीयत है ना, बहुत सारी किताबें इल्म दीन के, तो उसकी हिफाजत करनी है। सातवां है, इल्म दीन हासिल कर कर उस पर अमल करना है, इम्पोर्टेंट है अमल कर। बिल्कुल। हासिल, इल्म दीन हासिल तो किए, लेकिन उस पर अमल भी करना ज़रूरी है। उसके बाद हम तिलावत की, यानी कुरान मजीद की तिलावत की सुन्नतें और कुरान मजीद के आदाब सीखेंगे, ये भी ज़रूरी है, ये भी जानना ज़रूरी है कि नहीं, ये बुनियादी चीज़ें हैं। कि उसके बाद दूसरा है, कुरान मजीद की तरफ पाँव ना करे, पीठ ना करे, पाँव ना फैलाए ज़्यादा, ना पाँव उससे ऊंचा रखे, ना खुद ऊंची जगह पर हो, और ना कुरान नीचे हो। ये क्या है, आदाब है ना, कुरान मजीद के आदाब है, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद तीसरा है, कुरान मजीद को जुज़दान में रखना या गिलाफ में, ठीक है। उसके बाद कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ और तजवीद की रियायत के साथ पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद पांचवा है, ठहर ठहर कर पढ़ना, वो रत्तिली कुरान तरतीला, यानी तरतील के साथ पढ़ना है, ठहर ठहर के, मज़ा के साथ, लुत्फ के साथ, है ना। उसके बाद इंशाल्लाह। हाँ, अगर आप बिला वज़ू है तो हाथ नहीं लगाना है, वज़ू करके ही कुरान मजीद को हाथ लगाना है। उसके बाद सातवां जो पॉइंट है, अगर लोग दूसरे काम में मुतवज्जे हो तो आहिस्ता पढ़ना है। कोई काम में अगर लोग मशरूफ़ है, तो हमारे घर में ही देख ले, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई और हमारे वालिद, कोई भी अगर काम में मशरूफ़ है या कोई काम कर रहे हैं तो आहिस्ता पढ़े। अगर मुतवज्जे हो जाए, अगर वो ध्यान दे दे, तो फिर बुलंद आवाज़ से पढ़े, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सना किस किस को याद है, जो नमाज में हम सना पढ़ते हैं, याद है सबको, सब नमाज में पढ़ते, सबको याद है, जी। लेकिन सबको तर्जुमा पता है, याद है सबको, नहीं, तर्जुमा तो कर देना नहीं पता। तर्जुमा तो भी ज़रूरी है, याद रखना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो ये क्या है, ये तो हम अरेबिक में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको इसका तर्जमा नहीं मालूम। तो तर्जमा के लिए क्या करना है, तर्जमा है, ए अल्लाह सुबहानक अल्लाहुम्मा, क्या है, ए अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं, वह बिहम्दिका क्या है, और तेरी तारीफ बयान करते हैं। वह बिहम्दिका, हमद का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। वह तबारक कसमु का, वह तबारक कसमु का, और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है। वह तआला जद्दू का, वह ला इलाहा गैरुक, और तेरी बुजुर्गी बरतर है, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लायक नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। और मामला तो अखलाकियात में आज हम सीखते हैं, अखलाकियात ये भी ज़रूरी है। जी। मामलात हम कैसे कर रहे हैं, हमारे भाई के साथ, हमारी माँ के साथ, हमारे वालिदैन के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, है ना, और अखलाक कैसे पेश हो रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है। और वालिदैन के हुकूक भी है ना। जी। तो हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है और जहन्नम। अब क्या है, यानी जिसने उन्हें राज़ी किया, जिसने उन्हें राज़ी किया उसके लिए जन्नत है, और जिसने उन्हें नाराज़ किया उसके लिए जहन्नम है, ठीक है। दूसरी हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक़ में। तो माँ बाप को कम ना समझे, माँ बाप की दुआ नबी की दुआ के जैसे है, यानी उम्मत के हक़ में, जैसे नबी दुआ करते हैं हमारी उम्मत के हक़ में, वैसी दुआ माँ बाप की दुआ होती है। और तीसरी जो है,
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपने वालिदैन के लिए दुआ करना बंद कर देता है, यानी जब कोई औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करना बंद कर देता है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में कमी फरमा देता है, रिस्क में कमी फरमा देता है। तो हम अपने माँ बाप के औलाद है तो हमें अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। तो माँ बाप के लिए दुआ क्या है, कौन सी दुआ है? रब्बिर हम हुमा कमा रब्यानी सगीरा। इसका तर्जुमा क्या है? यानी ऐ मेरे रब, उन पर वैसे ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। ये चीज़ हमें समझना चाहिए ना कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बचपन में कैसे परवरिश की है। ये चीज़ हमें वो एहसास होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को अल्लाह ताला ने इतना बुलंद मकाम अता फरमाया है कि माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है बेशक। तो ये हदीस पाक हमने सुना, उसके बाद हम इसकी तशरीह करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यानी हर मुसलमान को अपने वालिदैन के हुकूक अदा करना क्या है? फ़र्ज़ है। और हर जायज़ काम में वालिदैन की फर्मा बरदारी करना क्या है? ज़रूरी है। वालिदैन की फर्मा बरदारी करना क्या है? बहुत ज़रूरी है। और वालिदैन के हुकूक अदा करना क्या है? फ़र्ज़ है। ठीक है। दूसरा है उनकी ताज़ीम करनी चाहिए और उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अगरचे माँ बाप औलाद पर कुछ आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ज़्यादती यानी कुछ ज़्यादा डांट दे या कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दे, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए? तो वालिदैन के हुकूक भी ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, क्योंकि तो उनकी कैसे एहतराम करना है, उनकी इज़्ज़त और ताज़ीम कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है जानना, है ना। आजकल के जो हमारे माशरे में है, हाँ, बच्चे जो हैं माँ बाप की बेअदबी करते हैं, माँ बाप से गलत अल्फाज में बात करते हैं, तू तराक भी कर देते हैं। यानी माँ बाप को तो उफ तक भी नहीं कहना चाहिए, हत्ता के। बेशक। तो ये भी बातें बहुत ज़रूरी है, ये भी बातें। उसके बाद वालिदैन का अगर इंतकाल हो जाए तो उनकी कब्र की ज़ियारत करनी चाहिए, उनके लिए इसाले सवाब करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये तो मैंने बताया। और वालिद जन्नत का दरवाज़ा है, लिहाजा उनको खुश करने के लिए, यानी उनको, यानी अगर वालिदैन अगर खुश है तो अल्लाह ताला भी खुश होता है, और इनके नाराज़ होने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। ये कितनी बड़ी बात है। और हम इस चीज़ को एकदम नॉर्मली ले लेते हैं, यानी वालिदैन को एकदम नॉर्मली ले लेते हैं, है कि नहीं। आज का ये मुआशरा है कि नहीं, वालिदैन को जैसा हक मिलना चाहिए, जैसा उनका जैसे हमारा उन पर हक है, उनका हम पे हक है, ऐसा अदा नहीं हो रहा है, हम अदा नहीं कर रहे हैं। तो ये हक अदा करना ज़रूरी है। ये और कुछ मसाइल भी जान लेते हैं आज। मसाइल में क्या है? आज का पहला जो सवाल है, इल्म दीन सीखना किस पर फ़र्ज़ है? इल्म दीन सीखना किस पर फ़र्ज़ है? तो पहले ही मैंने बताया था, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी बक़द्रे ज़रूरत हर मुसलमान का, मर्द और औरत का इल्म दीन सीखना क्या है? फ़र्ज़ है। अगरचे चाहे उनको कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़े, यानी चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, उनको इल्म दीन सीखना चाहिए। जैसे कि देखिए, आप भी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, आप अभी दुकान पे बैठे हैं, उसके बाद भी आप आए हैं सीखने के लिए, सीखने का ये आपका जज्बा है, ठीक है, तभी आप यहाँ पे हाजिर हुए हैं। ये चीज़ तो हो गया। उसके बाद दीनी मालूमात हम सीखेंगे। क्या दीनी मालूमात में सवाल जवाब है, इसमें क्या है? 5 सवाल है। इसमें 5 सवाल में सबसे पहला सवाल है, क्या सबसे पहले हज का ऐलान किस नबी ने फरमाया? तो सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है। और दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल कौन है, और जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? पता है? अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
उसके बाद तीसरा सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई? ये बुनियादी चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नबी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाक़या असहाब फ़ील की यानी 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल ब मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। सही है। उसके बाद जो चौथा सवाल यह है कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा कहाँ है? किसी को पता है? वो जगह को कहा जाता है यरूशलेम कहा जाता है, और वो कहाँ है? इजराइल में है। उसके बाद हम जानते हैं इस्लाम के 4 खुलफाए राशिदीन के नाम। सबसे पहला कौन है? हज़रत अबू बकर हाँ, ये बुनियादी चीज़ें सबको मालूम होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे खलीफा कौन है? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरा है हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और चौथे हैं बेशक। मौला कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, ये 4 क्या है? खुलफाए राशिदीन के नाम थे, जो आज हमने ये जाना ज़रूरी है, क्योंकि बेशक। उसके बाद जो है हम आज जानेंगे। आज आप लोगों को एक दुरूद शरीफ में बता रहा हूँ। क्या है ये? दुरूद कुदसी है। इसकी फजीलत यूँ है कि इसका विर्द करने से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। इसका विर्द करने से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। ये क्या है दुरूद शरीफ? सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, ये है दुरूद शरीफ। ये आज दुरूद शरीफ में आप लोगों को बताया। इसकी फजीलत भी आप लोगों को पता चल गया कि इसका विर्द करने से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। जब बंदे पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी तो बंदे का आलम क्या होगा। और उसके बाद आज जो है, आज के क्लास में हम हमदे बारी ताला पढ़ेंगे। ठीक है, हमदे बारी और ताला क्या है? मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ हमदे बारी और ताला। तो हमदे बारी ताला मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर उसके बाद आप भी एक एक मर्तबा मेरे साथ पढ़िएगा। पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन बी रसूलिल्लाह, रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी इल्लल्लाह, रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी इल्लल्लाह, हक 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 अल्लाह अल्लाह, रब 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 सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वाहिद यकता है, एक खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद यकता है, एक खुदा बस तन्हा है। कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन बी रसूलिल्लाह, हो अल्लाहु अल्लाहु, तेरा जलवा है सू, तू ही तू है, तू ही तू, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन बी रसूलिल्लाह।
क्योंकि अल्लाह ताला का ज़िक्र भी होना ज़रूरी है। रहेंगे अंदर। क्योंकि आज हम इस क्लास का आगाज़ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर कैसे ये क्लास मुकम्मल हो सकता है। जी जी बेशक। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़िक्र से इस क्लास में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होगी। तो आज का जो ये क्लास था, आप लोगों को कैसा लगा? का कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से अच्छा लगा। हाँ, और अच्छा लगने लगे। नहीं, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी जानना ज़रूरी है ना, और भी कि आप होंगे लोगों को ग्रुप कैसा में, लग रहा है। और भी ग्रुप में होंगे, और हम लोग को और मालूमात होंगे आपके जरिए देने के लिए रोशनी फैला रहे हैं आप। अल्लाह करे और रोशनी तेज हो, आमीन सबको आमीन। मालूमात हो। हम लोग भी चाहेंगे औरों को दें, और देखते हैं होगा तो ग्रुप में और जोड़ेंगे हम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये रोशनी रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक। यही, क्लास बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मसला नहीं, कोई मतलब, मैंने आपको नहीं बोला था ना, ठीक है, आप चलेगा अपने, चलेगा। कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, बताना भी बेहतर से रहता नहीं, ना, बिल्कुल इसलिए मैं बिल्कुल आपको जी, बोल रहा बता हूँ। दिए बहुत। नहीं, बता दिया, अच्छा हुआ कि मुझे भी मालूम होना चाहिए ना कि हमारे क्लास में कौन है, ज्वाइन है। तो जी जी, तो उनको मैं वही ऐड करके मेरे बाजू में बैठ के सुन रहे हैं आपको माशाल्लाह। तो अभी उनको आज फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा शर्म सा आ रहा है, तो मैं बोला इसमें कोई शर्माने की नहीं, अपने को इल्म हासिल करना है, भी शर्म की कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जन्नत का रास्ता है ना। बेशक बेशक क्योंकि ये बेशक बेशक। ये रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है। इल्म हासिल कहीं भी मिल जाए, पहले ले लो, बाद में कुछ देखो। बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल, ये सोच है, अल्लाह ताला कामयाब करे बस। बस यही है। लेकिन ये भी ज़रूरी है उसके साथ कि इल्म आपको ऑथेंटिक मिल रहा है, सही इल्म हासिल हो रहा है कि नहीं, वो तो आपको पता है। जी आप मेरे साथ में जुड़े हैं, आपको लगभग 6 महीने से करीबन जुड़े हुए हैं ग्रुप में। जी जी रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। जी, बेशक बेशक। तो नहीं, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को सही बताएं तो एक छोटा सा काम, बस छोटा सा, चांद की तारीख नहीं याद रहती है, हर मुसलमान को किसी से भी नहीं पूछ सकते हो। जी जी लेकिन आप जो ग्रुप में डालते हैं उसके जरिए से हमें चांद की भी तारीख के, और भी हमारे अलावा जो भी ग्रुप में ऐड है, एक चांद की तारीख एक छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा है। हम लोगों को क्या है, सूरज याद करना या और भी कुछ याद करना, नमाज के बजाय याद करना, वो साथ के साथ ये तो बहुत छोटा काम है ना, चांद की तारीख। जी ये तो जी कोई काम नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन हम मुसलमान को नहीं याद रहती है वो भी। एक जी, छोटा सा, बहुत छोटा सा मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल देखो दुरुस्त फरमाया। इंशाल्लाह, जब इतना कुछ मैंने देखा है, तो इंशाल्लाह आगे भी कुछ ना कुछ और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा मुझे सीखने को। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला खैरियत से ये चलता रहे, अल्लाह की तरफ से। जी जी, बस आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा जो अभी तबीयत सही नहीं चल रहा था, आफियत के लिए दुआ कीजिए। क्योंकि हम लोग भी काम वाले हैं, 10 बजे 11 बजे फ्री होते हैं। सुबह 9 बजे से लेके रात से 10-11 बजे फ्री होते हैं। अच्छा दिन अच्छा, में भी कहाँ जा रहे, क्या जा रहे, भाग दौड़ लगा रहता हम लोगों को। कभी खाना खा रहे दिन में, कभी नहीं खा रहे। लेकिन आपने जब से ये कोर्स का जो इस्लामिक कोर्स का जो आपने फर्स्ट डाला था, इंशाल्लाह उसी दिन से मुझे दिल में ऐसा महसूस हुआ, पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जा रहा है, आधा एक घंटा अपने इल्म में अगर इजाफा हो जाए तो अच्छा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी ऐसा जज्बा होना चाहिए सबके अंदर। जी जी जी, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से दुआ है मैं इस काम में आगे रहूं। बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत कहीं पर भी, मतलब शैतान के उसमें वसवसे ना उसमें नहीं डाले। होने दे जरा सा भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से खुश हूँ कि आप लोग मेरे इस काम में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं इस बात से जी खुश हूँ। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बस कामयाब रखे। आमीन आमीन। तो मैंने इसीलिए इसका जो कोर्स का जो प्राइस 100 रुपये रखा था, इसलिए रखा था कि ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब जुड़े। क्योंकि इसको मैं अगर फ्री कर देता ना, तो शायद से ही ज्वाइन होते। बेशक बेशक क्योंकि जब कोई फ्री देख लेता है ना, तो उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं फिर, समझे। बेशक बेशक, सही बात है, ये बात हक है। आप फ्री की बात बोल रहे हैं, तो एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। फ्री की बात से बोले तो एक बात याद आई। जी जी अपने मदरसे में बच्चों की फीस नहीं लगती है, अपने मदरसे में
कोई रूल्स नहीं होता है इस बात का कि कल नहीं आओगे तुम्हारा नाम स्कूल से निकाल दिया जाएगा या सख्ती मार वैसा नहीं होता है जो हम्म। सर स्कूलों में होता है प्राइवेट में। तो वो फ्री के चक्कर में हम लोग दीन से पीछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बोले तो मदरसे में भी वो होता कि महीनों को 300 रुपये लगेगा, कोर्स का लगेगा, किताब का लगेगा, कुछ भी नहीं है। कुरान शरीफ भी आपको मदरसे में फ्री मिल जाती है। तो हम लोग इसके पीछे इसी वजह से हैं कि फ्री में काम हो रहा है, नहीं तो इंसान लाखों रुपए के अपने बच्चों को खर्च कर देता पढ़ाई में। जी बिल्कुल। ये फ्री का मसला जो थोड़ा वैसा है ना, ये हम लोग मुसलमान इसीलिए पीछे हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं कि अरे यहाँ पर क्या होगा, क्या बनेंगे हम। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस यही ये चीज़ है। मसला रहता है क्योंकि हमारे कौम का। हम जो चीज़ सीख रहे हैं उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते हम। जो इल्म है, इल्म की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। ये जो चीज़ है, बेशक बेशक हम में से कोई भी इल्म की जो कीमत है, इल्म का जो हदिया है, कोई नहीं अदा कर सकता। बेशक 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 इस चीज़ को अपने जहन में हम लोग को बिठाना है। क्योंकि हम बेशक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।